हेलो फ्रेंड्स। आईएसएम राजीव के इस वीकली एनालिसिस में आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपका यूएस मार्केट का एस&पी 500 और नैस्डैक का, और उसके बाद में फिर बात करेंगे हम एफआईडीआई के डाटा से कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट फ्राइडे का अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से इसने करीब आपका लगभग लोअर लेवल से जो है इसकी रिकवरी जो हुई है, कम से कम 80-90 पॉइंट की रिकवरी हुई है, और ये लॉन्ग लोअर शैडो है, और ये दो कैंडल जब यहाँ पे मिल करके बना रहा है तो ये कह रहा है कि अब यहाँ से मार्केट अप साइड जाने को रेडी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे के दिन हमारा मार्केट में एक रिकवरी अच्छी खासी आएगी। दूसरा चीज क्या है कि सेम चीज अगर आप देखेंगे नैस्डैक के साथ में, तो नैस्डैक के साथ में भी कुछ ये ऐसा ही ये दिखा रहा है। नैस्डैक में भी और डॉ जोन्स और सब में आपकी रिकवरी हुई है, तो वहां से जो क्यू जो दे रहे हैं वो पॉजिटिव है, मतलब बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है, ये रिकवरी दिखा रहा है। तो अब देखना यह है कि मार्केट जब तक इस लोअर लेवल को नहीं नीचे की ओर ब्रेक करेगा तब तक क्लोजिंग बेसिस पे तब तक हम यूएस से नीचे डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि यूएस मार्केट आपका 14,400 के अराउंड गया हुआ था और वहां से गिर करके आपका ये 12,000 समथिंग तक आया है, तो लगभग ऑलमोस्ट उसमें जो है ना, जब 20% के अराउंड का फॉल जो है सो मतलब आपको दिखने को मिल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा बाउंस बैक यहाँ से होना चाहिए। हालांकि बॉन्ड यील्ड की बातें हो रही हैं, बट उस बॉन्ड यील्ड को लेकर के अभी मार्केट अभी कंफ्यूज है, और कभी वो अप और कभी डाउन एक रेंज बॉन्ड में काम कर रहा है। तो जब तक मार्केट उस रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक हम फर्दर उससे कुछ क्यों नहीं ले सकते। अपने यहाँ अगर हम एफआईडीआई की बात करें तो ये डाटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और ये 25 फरवरी का डाटा है कि यहाँ पर 98,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। तो इससे पहले जो मैंने देखा था लगभग आपका पिछला 3 से 5 महीने का जो रेंज था वो 1.5 से 2.25 लाख के बीच में इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। और यहाँ से जब इन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ानी शुरू की, आपको 2 तारीख को इन्होंने अपना पोजीशन बढ़ाया, तो मार्केट लोअर लेवल से हमारे मार्केट में आपका कम से कम 800 पॉइंट की रिकवरी हुई। अब फिर मैं देख रहा हूँ कि एफआई की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी डाटा कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अब वो हल्का सा वो नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, लेकिन जब तक यूएस मार्केट अपने लो लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारे मार्केट में एफआई जो है वो कंफ्यूज्ड है। वो उसे भी नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली में कि मुझे क्या करना चाहिए। तो किसी दिन वो लॉन्ग कर रहा है, किसी दिन वो शॉर्ट कर रहा है। तो इसलिए हमें भी जो है सो थोड़ा सा कॉशियस ही रहना है। और मुझे ऐसा ये लगता है कि अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपने यहाँ की चार्ट देखें, तो ये आपका निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी ये आपका लोअर लेवल जो है वो 14,500 समथिंग से इसने रिकवर किया, और मार्केट जो है ना आपका 15,200 के समथिंग के अराउंड में गया। अब मार्केट जो है सो ये कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो टिल जब तक ये अपने हाई को क्रॉस करके क्लोजिंग बेसिस पे नहीं करता तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे, और अगर फर्दर यूएस मार्केट में कमजोरी आती है तो फिर हम शॉर्ट करने की सोच सकते हैं। सेम चीज आपका बैंक निफ्टी के साथ में है। बैंक निफ्टी भी आपका कुछ इसी ढंग से बिहेव कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे जो है सो अब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो रही है। लेकिन वीकनेस जब भी आपकी आएगी तो उसके लिए भी कुछ बैड न्यूज चाहिए। तो जब तक ये आपका होल्ड कर रहा है और ये कुछ एक डबल टॉप पैटर्न के भी ये कोशिश कर रहा है, तो मुझे लग रहा है जब तक ये 34,700 को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप इसको निगेटिव नहीं मानेंगे, और ये मार्केट एक रेंज में चल रहा है। और हालांकि ये डबल टॉप पैटर्न क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है, बट जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हम इस पर कोई पोजीशन नहीं लेंगे। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले एचडीएफसी फाइनेंस की, क्योंकि मार्केट में अगर एफआई बाइंग करेंगे और मार्केट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो उसमें एक एचडीएफसी फाइनेंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और मैंने आपको ये कॉल जो मैंने दिया था, ये कॉल मैंने यहाँ पे दिया था,
और उस दिन जो है सो ये मैंने कॉल दिया था आपका 2600 के अराउंड में मैंने कॉल दिया था, मेरा टारगेट था 2650। ये अचीव हुआ और अच्छा खासा जो है सो पैसे दिए थे, क्योंकि हमने कॉल प्लस आपका कैश में भी हमारी बाइंग है, और अभी कैश में तो अभी भी हमारी बाइंग है, बट हमने पोजीशन अपना कम कर दिया, बट कॉल से हम निकल चुके हैं। और उसके बाद में दूसरा जो मैंने कॉल दिया था वो मैंने दिया था डेल्टा कॉर्प का, क्योंकि डेल्टा कॉर्प की अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे बात करोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो है सो आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा था। तो मैंने ये कॉल दिया था, आप गूगल पे भी देखेंगे मेरा जो ISM.info का जो पेज है, या गूगल में आप सर्च करते हैं स्टॉक मार्केट में पटना तो उसमें ISM का दिखाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पटना। तो मैं हमेशा गूगल पे भी पोस्ट डालते रहता हूँ, तो उसमें मैंने पोस्ट डाला था 1 वीक पे, तो ये मुझे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये फॉर्मेशन यहाँ से मुझे दिख रहा था। तो मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेक करेगा तो 180 के लिए तो ये तैयार करा है, और अच्छा खासा ये पॉइंट मतलब इसने दिया है, और मुझे अभी भी इस स्टॉक्स में काफी स्ट्रेंथ लग रहा है। बट ये 1 डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं वो लॉन्ग ऊपर शैडो ये इसने बनाया है, और एक अच्छा खासा फॉल इसने जो है सो 181 रुपये के राउंड से इसमें आया है, इसने 173 रुपये पे क्लोजिंग किया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 181 के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम अभी इसमें बाइंग की बात नहीं सोचेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। दूसरा चीज ये है कि अभी किसी कारण से हमारा जो साइट है ISM.info उसमें टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हम जो है सो आप लोगों के से मतलब क्षमा प्रार्थी हैं, और मुझे लगता है कि आने वाला 1 से 2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। तो उसकी भी हम जो है सो आपको जो है सो फिर जो भी अपडेट है वो हम आपको बता देंगे। और लास्ट वीक में मार्केट ने अच्छा खासा पॉइंट का रिवार्ड हमें दिया है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें लास्ट वीक में कितनी इनकम आई है। एक्चुअली नेट कमजोर होने की वजह से जो है ये आपका स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं हो पा रहा है, बट मैंने इसे अपना जो व्हाट्सएप का जो स्टेटस है उस स्टेटस में मैंने लगा दिया है। तो कोई भी व्यक्ति जिनको ऐसा लगता है कि पता नहीं सर सही बोल रहे हैं या पता नहीं क्या, तो वो अपना देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं और थोड़ा सा पैसेंस रख करके अगर आप काम करेंगे तो आपको हर एक महीना में आराम से 5 से 8% का रिटर्न इजिली वे में आपको आ जाता है। और मैं आपका एक बहुत बड़ा फंड मैनेज करता हूँ पब्लिक का, और मेरा ये कहना रहता है कि आपको मार्केट में जो रिटर्न कोई नहीं देता है, इवन म्यूचुअल फंड भी नहीं देती है आपको, तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं उन लोगों को बीट करूं मार्केट में और आपको एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न आपको पे करूं। ठीक है, तो दैट्स ऑल। थैंक यू।